राम राम भाइयों, सुबह सुबह की सबने राम राम। तो उठ गला सब तैयार छो। शुरुआत करा था आज 24 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स की और 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेला जो ताकि पूरा राजस्थान DIPR और दोनों जो अखबार पत्रिका और भास्कर आने सबने कवर करे थे। तो थानी ये सब पढ़वा की जरूरत को ने, केवल यह क्लास देख लियो ताकि करंट अफेयर्स तैयार जे। RS परीक्षा हो चाहे EO हो चाहे RO हो या छोटी से छोटी जो भी राजस्थान की परीक्षा है वहां में ये बहुत ताकि काम आवाड़ा जाए। तो शुरुआत कर दे अपना पहला प्रश्न के साथ। कमेंट बॉक्स में ते कमेंट कराया जाओ और ताकि खुद की नॉलेज को भी जो है टेस्ट कराया जाओ। तो आज को पहला प्रश्न अटल भूजल संरक्षण रथ कार्यक्रम से जुड़ेडो है, इससे जुड़ा हुआ है और ठीक है। और अटल भूजल संरक्षण रथ कार्यक्रम कहीं है ऊपर पर विस्तार से बात करला। पहले यह बताओ कि ये जो रथ कार्यक्रम में शुरुआत करी गई थी तो इनमें कितना जिला सम्मिलित है। तो इनमें सम्मिलित है अपने टोटल 17 जिला। 17 जिला जो है वहां में काल यानी रवाना करे गयो है जलदाय मंत्री जोशी जी के द्वारा। और 17 जिला की 38 अपनी जो है पंचायत समिति जो वहां का महीने यो जागरूकता को कार्य करे लो। तो जल संरक्षण के लिए लोगों ने जागरूक करवा के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। डिटेल में देख लिया 23 मार्च ने शुरू हुई है, डेट याद रख जो। भूजल संरक्षण के लिए आवश्यक है अटल जो जल जीवन मिशन आपने चल रहे थे जिसमें नल सु कनेक्शन दे रहा था उके महीने इन शुरू करी गए। 17 जिला की 38 पंचायत समितियां तक ये जो वैन है जाने रथ को नाम दियो गए वह पहुंचली। और इसके माध्यम से जो अपनी जनता है जो लोग बाग जवानी समझाया जाओ लो कि जल को संरक्षण करवो जरूरी है, जल ने बहुत किफायती तरीका प्रयोग करवो जरूरी है। इमें कुल मिलार 1139 ग्राम पंचायत सम्मिलित करी गई है। तो 17 जिला 38 पंचायत समिति और 1139 ग्राम पंचायत या में सामुदायिक जागरूकता मतलब जो आपनो समुदाय है जो लोग बाग है वहां के बीच में जल संरक्षण ने ले जागरूकता फैलाई जाओली। तो अच्छो इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है याद रख जो बहुत हो सके जा थान सीधो स्ट्रेट प्रश्न पूछ ले या कि शुरुआत से जो प्रश्न थाने पूछो जा सके जे। चलो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ा जा बिना अपनो टाइम खराब करया। तो 2 पुरस्कार समारोह आयोजित किया जावला 25 तारीख ने मतलब कल 25 मार्च को। तो पहलो तो जो अपनो इमेज है वो है राजस्थान संस्कृत अकादमी को समारोह। तो एक बहुत बड़ो साहित्य कुंभ 2023 का नाम सु समारोह आयोजित करो जा रहे हैं जिसमें 3-4 अकादमी जा अपनी संस्कृत अकादमी, उर्दू अकादमी ठीक है और बाल साहित्य अकादमी ये तीनों का पुरस्कार दिया जावला। तो इनमें कुण ने चयनित करो गयो ऊपर प्रश्न है अपनों की राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर जो है इके द्वारा कुण ने भारतीय माघ पुरस्कार किसको भारतीय माघ पुरस्कार दियो जावलो कुण ने श्री प्रमोद कुमार शर्मा ने। तो श्री प्रमोद कुमार शर्मा ने राजस्थान संस्कृत अकादमी को अखिल भारतीय माघ पुरस्कार दियो जाओलो। टोटल 7 अलग अलग विभूति है जाने सम्मानित करियो जाओलो। जमसु 2 ने तो संस्कृत साहित्य अकादमी सम्मानित करली, 2 ने उर्दू अकादमी सम्मानित करली और 3 ने बाल साहित्य अकादमी सम्मानित करली। तो ये डिटेल आप देख ले जा कि कुण कुण ने कहीं कहीं मिलवाड़ो जे। तो 25 मार्च ने जोधपुर का उम्मेद उद्यान जो है उड़े एक जनाना बाग है। 3-4 कार्यक्रम जोधपुर में है वाला जो 25 तारीख ने। तो इस जनाना बाग में 3 दिवसीय राजस्थानी साहित्य उत्सव को आयोजन करो जाओ और इको नाम कहीं जे साहित्य कुंभ 2023। तो ये नाम याद रखिए कि साहित्य कुंभ 2023 को आयोजन कड़े करेगी जोधपुर में कदे बोलो 25 मार्च ने। पूछे जा सके कि राजस्थान साहित्य कुंभ का आयोजन कहां पर किया गया, जोधपुर में। कार्यक्रम में 7 विद्वानों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पहला पुरस्कार काइजे भारतीय माघ पुरस्कार। तो माघ बहुत बड़ा कवि है ठीक है, भीनमाल जालोर 7वीं-8वीं शताब्दी का बहुत प्रसिद्ध कवि माने जाओ और राजस्थान से को संबंध रही हो तो यहाँ का ही नाम पर जो है कहीं दिए जाओ अखिल भारतीय माघ पुरस्कार। ठीक है, तो कियो जाओ ना कि उपमा कालिदास भारवे अर्थ गौरवम है और माघे संति त्रियो गुणा इस तरीका एक श्लोक आओ। तो माघ बहुत महत्वपूर्ण है और वहां का नाम पे अखिल भारतीय माघ पुरस्कार रखे गए नाम। तो राजस्थान संस्कृत अकादमी कड़े जयपुर में यो भी याद रख जो पूछ लेला कि राजस्थान संस्कृत अकादमी कहां पर स्थित है। तो जयपुर में स्थित है। और कुंड देवला पुरस्कार जवाहरलाल नेहरू JNU यूनिवर्सिटी का एसोसिएट प्रोफेसर श्री प्रमोद कुमार शर्मा ने। क्यों
क्योंकि यह एक काव्य लिखा है, महाकाव्य लिखा है, नाम कहीं से गोपांगना वैभव। गोपांगना वैभव नाम का संस्कृत महाकाव्य के लिए प्रमोद कुमार शर्मा ने यो पुरस्कार दियो जा रहे संस्कृत अकादमी जयपुर के द्वारा। इसके बाद में और भी पुरस्कार दिया जा रहा है, वह कहीं कहीं वो भी देख लें। तो संस्कृत अकादमी ही दूसरो पुरस्कार देवली आयुर्वेद का क्षेत्र में। आयुर्वेद का क्षेत्र में बेहतर काम करने वाला जो व्यक्तित्व है वह पंडित अंबिका दत्त व्यास। पंडित अंबिका दत्त एक बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य ही है राजस्थान का। तो यहाँ का नाम पे ही वो पुरस्कार दियो जा रही है कुन्ने श्री बनवारी लाल गौड़ ने। ये वैद्य है और ये लिखा है एक पुस्तक आयुर्वेदीय कथाष्टकम। तो आयुर्वेदीय कथाष्टकम नामक पुस्तक के लिए यानी वो पुरस्कार दियो जा रहे। थोड़ा सा डिफिकल्ट था लागलो, लेकिन 2-3 बार तो पढ़ेला देखला। एक पीडीएफ में दे दूंगा था टेलीग्राम में, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो श्री बनवारी लाल गौड़ को आयुर्वेदीय कथाष्टकम के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगला जो पुरस्कार दिया गया है वो है उर्दू अकादमी के द्वारा। उर्दू अकादमी भी कहां पर स्थित है? जयपुर में। तो उर्दू अकादमी का पुरस्कार 2 है, एक तो है प्रोफेसर महमूद सिरानी और दूसरा है अख्तर सिरानी। तो महमूद सिरानी अवार्ड को मिलो अशरद अब्दुल हमीद कड़ागा जी टोंक का, कहां के? टोंक के, ठीक है। और श्री आदिल रजा को दिया गया है अख्तर सिरानी अवार्ड। कशो अवार्ड? अख्तर सिरानी अवार्ड। आदिल रजा मंसूरी, ये जयपुर के। तो ये 2 अवार्ड एक जैसे नाम के हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। फिर बारी आओ जे बाल साहित्य मनीषी अवार्ड की। तो जो बालका के लिए साहित्य लिखे थे, कोई पुस्तका लिखे थे छोटी छोटे बच्चा के लिए पढ़वा के लिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी चा अपनी कड़े जयपुर में वह दी 3 पुरस्कार। कुण ने? डॉक्टर प्रबोध कुमार गोविल जयपुर, डॉक्टर दिविक रमेश दिल्ली और श्री चांद मोहम्मद घोसी मेड़ता। तो ये 3 पुरस्कार बाल साहित्य मनीषी अवार्ड का रूप में दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो था कि माघ पुरस्कार जाओ, क्योंकि माघ पुरस्कार पर पहले भी प्रश्न पूछा गया है, अब भी पूछा जा सके। चलो आगे बढ़ा जाए और अगलो प्रश्न देखा जाए। तीसरो प्रश्न आज को तो जान ये तीनों अकादमी को प्रोग्राम से यानी संगीत नाटक अकादमी को भी प्रोग्राम आयोजित करे जा रहे और उन पुरस्कार दिया जावला 25 तारीख नहीं। तो एक ही घोषणा पहली हैगी जी, पहले कर दी गई घोषणा। आपको बताना है कि किसे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान दिया गया है। तो राजस्थान की एक बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री है जिनको नाम है अभिनेत्री इला अरुण। और इला अरुण को जो है अभिनेत्री गायक दोनों है, तो इन इला अरुण को क्या दिया गया है? सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान राजस्थान संगीत नाटक अकादमी रो। तो संगीत नाटक अकादमी राजस्थान में कई करे कला और संगीत ने बढ़ावो देवा भाई प्रोत्साहन करवा भाई काम कर रही है और इके अंतर्गत ये पुरस्कार दियो गयो है। तो कई कई पुरस्कार दिया जावला वो पूरा देख लिया जा। सबसे पहले तो कड़क आयोजित हो 25 मार्च नहीं किसी जगह जोधपुर को मेडिकल कॉलेज में। तो जोधपुर का मेडिकल कॉलेज में यो पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित है वेलो। और इनमें 75 वर्ष चुकी पूरा है चुका 2022 में। तो एक घोषणा करी गई थी कि राजस्थान का 75 ऐसा कलाकार जिनकी आयु 75 साल से ज्यादा है, ठीक है, वाने सबने जन कोई पुरस्कार पहले कौन मिलियो, जिनको नहीं मिला कोई भी पुरस्कार वाने कहीं दियो जाओ लो एक सम्मान पुरस्कार दियो जाओ लो। तो 75 कलाकारा ने पुरस्कार प्रदान करियो जाओ लो 75 वर्ष से ज्यादा का। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी जो है राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय स्तर की संगीत नाटक अकादमी वह भी यान का ही पुरस्कार दी थी, जिसमें राजस्थान का 6 लोगों ने सम्मिलित करेगी जो। तो वह अपना करंट अफेयर्स जो फरवरी का है और जनवरी का है वहां में सम्मिलित करेगी जो है, ठीक है। इन्हें सम्मान स्वरूप 25,000 रुपए मिलेंगे। कतरा मिलना? 25,000 रुपया। इस तरीका हुई सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान अभिनेत्री इला अरुण ने दियो जावलो 1 लाख रुपया आने देवला। इसके बाद में और भी पुरस्कार जो जान की देख सको जो दे कला की विधा में अलग अलग जो कला की तकनीका हो जान, मान लो कोई सितार वादक कर सके, कोई नृत्य करे, कोई रंग शिल्प को काम करे, कोई अभिनय करे, तो वहां में हर कैटेगरी में 12 पुरस्कार और दिया जावला। तो वहां का सभी का नाम ही दिएड़ा जो वन ते आराम से बैठ एक बार देखला तो थान कम से कम यो पता चल जाओ कि कशो कशा फील्ड से जुड़े हो। तो कई बार प्रश्न आ जाओ जान पूछ लो कि नाथूलाल सोलंकी किस वाद्य वादन से जुड़े हुए। तो वाद्य यंत्र को जो प्रश्न है उनमें कई बार कलाकार का नाम पूछ लिया जाओ, ठीक है। तो 50,000 रुपया और प्रशस्ति पत्र ये 12 कलाकार दिया जाओला। अभी बहुत जो नाम इंपोर्टेंट जब नाम याद रखो थे जान की मामे खान लोक गायन शैली में है।
नाथुलाल सोलंकी ये नगाड़ा वादन करे छे, ठीक है। एक बाद में और इंपोर्टेंट है रमेश बोहरा, ये अभिनय का क्षेत्र में छे, वही तो सारा ही इंपोर्टेंट है। और रेखा ठाकर ये कहीं छे, ये कथक नृत्य जो छे उनकी बहुत अच्छी नृत्यांगना है। तो ये सारा था नाम याद करनी छे, खाली यो ध्यान रखजो कशो कशा प्रोग्राम सु या कशा कार्यक्रम सु जुड़ेड़ो छे, बस। इस तरीका से युवा पुरस्कार भी दिया जावला, तो लगभग 6 कलाकारा ने ये युवा पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसमें 25,000 रुपया मिलेला। और बाल प्रतिभा जो छोटा बच्चा है जो कड़ी न कड़ी बहुत अच्छो प्रदर्शन कर रहा है, वन भी पुरस्कार दिया जावला, जान की लिटिल चैंप को स्टार मोहम्मद फैज, थानू खान, मोहम्मद जमाल, एंजल सुखवानी और सिया ओझा आने 11,000 रुपया और स्मृति चिन्ह में दी जावली, ठीक है। तो ये होगा अपना अवार्ड्स का बारे में। अब आगे बढ़ा जा और बात करा जा सरकारी योजना का बारे में। तो 2 योजना है जहाँ के बारे में प्रश्न बनेला था के, और ये दोनों को काल जो राशि में वृद्धि करी गई है। तो विवाह से जुड़ी दोनों योजना है। पहली योजना है डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। तो अंतरजाति में मतलब सवर्ण जाति का जो लोग है, जनरल कास्ट का वहां के, और एससी कैटेगरी जो शेड्यूल्ड कास्ट हो, अनुसूचित जाति आके बीच में अगर कोई भी विवाह संबंध हो, लड़का लड़की को दूसरी जाति के लड़का लड़की से विवाह संबंध करियो जाओ, तो अच्छा में एक पुरस्कार राशि दी जाओ जी, अंतरजातीय विवाह ने प्रोत्साहन करवा भाई, और जो छुआछूत है और भेदभाव जो ने मिटावा भाई। तो इनमें पहली दियो जाओ जो कितना 5 लाख रुपया, और अब बढ़ारी ने कर दिया कितो 10 लाख रुपया। तो 2023-24 को जो बार बजट आयो जी के मायने यह घोषणा करी गई थी, और वो घोषणा का आधार पर ही अब 10 लाख रुपया अड़े मिल वाला है। कितना 10 लाख रुपया, ठीक है। चलो तो देख लेना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। पहली तो सबसे पहला प्रश्न की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना कौन से विभाग द्वारा चलाई जाती है, तो ये याद रखो कि हमेशा जैसे पेंशन के मामले हो गए, समाज के कल्याण से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, उन सभी मामलों में चाहे वो विवाह हो, चाहे वो जन्म होने पर हो, ठीक है, चाहे वो और भी जो विकलांग वर्ग के लिए हो, वृद्ध लोगों के लिए हो, तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है उसके अंतर्गत सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ही काम करता है। कौन करे थे? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। योजना को नाम डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। राशि कतरी दी जाओली 10 लाख रुपया। कईया देवला कई हिसाब से तो देखो 5 लाख रुपया तो है जाओला 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट। क्यों? काई तोल ब्याह करे फिर तलाक दे दे, पीसा लेर भाग ले, नरा लोग अशान का भी तो हो, तो वशा लोगन रोक भाई 5 लाख रुपया 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट करो जाओ, और ये दोनों का नाम सु होला, ठीक है, संयुक्त खाता में। तो वो मिला भी जदीला जो दोनों मिल साइन करेला, दोनों ने जदी मिलला ये पैसा। और दूसरो बचेड़ा 5 लाख रुपया वहां का संयुक्त बैंक खाता में जमा कराया जाओला, जड़ाऊ विड्रॉल करवा की फैसिलिटी दोनों लोगों ने होली। तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। कद शुरू हुई थी या 27 नवंबर 2006 ने, ठीक है। तो 2006 में शुरू हुई थी, बहुत साल हो चुके हैं योजना ने, लगातार की राशि में वृद्धि करी गई है। इनमें राज्य सरकार को 75% योगदान हो जाए और केंद्रीय सरकार को 25%। अहिया क्यों बता रही हूँ मैं कारण तो डिटेल में, उनको कारण ही हो जाए कि जब भी आरएएस परीक्षा में जो प्रश्न हो जाए वहां में कहीं हो जाए कि 3-4 सेंटेंस दे दिया जाओ जाए, और वहां से पूछे कि कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है, और फिर नीचे ऑप्शन दे दीजिए। तो इसलिए एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका हिसाब से कोशिश करो कि अड़े का अड़े थानी ये चीजें याद जाओ। और एक और चीज तो जो ते कर सको जो कहीं कि जब भी ते क्लास देखो, क्लास देखा पाछे कोई भी घर का न पकड़ लियो एक ने, और उन कहो कि भाई मैं तन सुनाऊं जो आज जो मैं पढ़ियो, तो जो भी 5-7 खबरा था का दिमाग में उठे याद छे, ब खबरा थे तुरंत जो है सामला ने बता दो कि भाई माँ आज ये खबरा के बारे में चर्चा पर बात करियो जो, तो ये करंट अफेयर्स हमारा आज का तैयारी आज इसु कहे बोलो। एक तो था कि जो री मेमोराइजिंग की जो प्रोसेस है, दोबारा से रिकॉल करवा की जो प्रोसेस है, वो बहुत बढ़िया काम करेली, और था ना वो चीज लंबा टाइम तक याद आ जावली। कहीं कहो ना याद को ना हो सर, तो याद अहिया हो लो। चलो आगे देखो, इसके बाद में अपनी जो अगली योजना है ऊपर बात कर ले। योजना को नाम है सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। तो ई पर भी काल सरकार बहुत बड़ो फैसलो लीजिए। सुखद दाम्पत्य जीवन योजना से जुड़े कौन सो कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है? तो पहलो योजना विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा संचालित है, यह चीज सही है, ठीक है। योजना के तहत अब 10 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी,
तो यो कथन गलत छे और ई लिए अपना ऑप्शन में इन्हें सही मान लेना पा। क्यों कि कौन सो गलत छे यो पूछो गयो छे, तो यो गलत छे क्योंकि जो सहायता राशि मिलेली वह कत्ती मिलेली 5 लाख रुपए मिलेली। ठीक है, पहली कत्ती मिले जी 50,000, तो सीधी 10 गुना वृद्धि कर दी भाई, 50,000 की बजाय कत्ता मिलेला अब 5 लाख रुपया इमें दिया जाओला। योजना की शुरुआत 1997 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। और इको लाभ 80% या उसु ज्यादा दिव्यांगता वाला लोग शू अगर कोई शादी करे छे, ब्याह करे छे तो मिलेलो। तो अहिया मान चालो कि यह जो योजना है इमें पहली अब नौकरी तो 40% से ज्यादा विकलांगता हो तो भी मिल जाओ जे, लेकिन ई योजना को लाभ यदि मिलेलो जब कोई ऐसा व्यक्ति से ते विवाह करो जी के 80% से ज्यादा कोई विकलांगता है, तो ऐसी परिस्थिति में कहे बोलो सीधा सीधा 5 लाख रुपया की सहायता राशि एडे मिल वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जा। विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा प्रदेश में विशेष योग्यजन को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। क्लियर है, राशि कत्ती कर दिया 50,000 से बढ़ा 5 लाख रुपया। और योजना की शुरुआत 1997 में, 2007 में 50,000 रुपए देबो शुरू कर जा, और अब 2023 में कितना रुपया दिया जाएगा 5 लाख रुपया। आगे बढ़वाओ, पहली जो भी छात्र रेगुलर तैयारी कर रहा है वहां के लिए करंट अफेयर्स की पीडीएफ सीधी सीधी अवेलेबल है अपनी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन पर। ठीक है, तो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी का जितना भी एग्जाम है वहां बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें कवर करा जाए डीआईपीआर था कि सुजस जो भी है पूरा कंटेंट, पत्रिका अखबार, भास्कर अखबार और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से देश लेवल की खबर। तो कैटेगरी वाइज में पूरी खबर बांटेडो है और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर से कोशिश यह करा था कि 20 पन्ना से ज्यादा न हो, 20 से 25 पेज एक महीना का हो जाए, तो था के लिए प्रिंट करा वो भी बड़ो इजी रहो जे, तो प्रिंटिंग की फैसिलिटी भी उड़े दी जाओ जे, तो यहाँ को ते लाभ ले सको जो, तुम्हारा नंबर पर भी कांटेक्ट कर सको जो, मैसेज कर सको जो, व्हाट्सएप कर सको जो। ठीक है, या फिर माँ की वेबसाइट पे जा सको जो, एप्लीकेशन आरएस जंक्शन नाम से है उन्हें डाउनलोड कर लो, उड़े थानी ये मिल जाओला। जनवरी की पीडीएफ अभी डाल दिया, फरवरी की पीडीएफ 1-2 दिन में आबाड़ी जी क्योंकि ऊपर काम चल रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा। अब आ जाऊं राष्ट्रीय स्तर पर, तो देश को पहलो अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे कशा शहर में बनाया जा रही है। तो दोस्तों कहीं कि अब शहरा में भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, कुछ हिस्सा तो इतना ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है गया कि उड़े पैदल चलबो बड़ो मुश्किल काम है। इसलिए सरकार अब हवा में सु और रस्तों बना रही है और उनको काम कर रही है रोपवे के माध्यम से। तो देश को पहलो अशो रोपवे बनाया जा रही है बनारस में। वाराणसी काशी विश्वनाथ की नगरी हम सब में सब जाना जा और बहुत भीड़ अड़े रहो जे, तो इसलिए वाराणसी कैंट को जो रेलवे स्टेशन से उड़ाऊं काशी विश्वनाथ तक जावा भाई एक अर्बन रोपवे जो कि अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे जो कोई पहाड़ से कौन जोड़े है, ऊंचाई पे कौन जोड़े है, यो बिल्कुल फ्लैट ही रहो लो। ठीक है, तो वो रोपवे अड़े विकसित करियो जा रहे हो बनारस में। अब के बारे में थोड़ी डिटेल ले लिया, तो यो देश को तो पहलो रोपवे होलो अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे, मतलब शहरी यातायात को कंट्रोल करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो देश को पहलो और दुनिया को तीसरो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है। सबसे पहलो कड़े बनियो बोलीविया में, बोलीविया कड़े है यो भी देख लियो। आपनो जो यो साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका में अड़े पेरू, चिली और ये सारा देश है और ई जगह है आपनो बोलीविया। ठीक है, तो बोलीविया कड़े है ई जगह पे पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर जो है ऊ की तरफ, और दूसरो जो मैक्सिको में, तो यो मैक्सिको कड़े यो भी देख लें आप जो आपनो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में अमेरिका के नीचे पड़े जाए आपनो मैक्सिको। ठीक है, तो मैक्सिको में दूसरो, तो नक्शा में थोड़ा सा याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आरएएस परीक्षा में नक्शा से बहुत सा प्रश्न आओ जे, कशो राज्य कड़े जे, कशो देश कड़े जे, तो ध्यान रखो बोलीविया, ठीक है, और मैक्सिको, ये दो देशा में पहलो और दूसरो रोपवे आपनो बन चुके हो। ठीक है, और तीसरो कड़े बने लो भारत में, दुनिया को तीसरो और देश को पहलो रोपवे वो बन बाड़ो छे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया के बीच में इन बनावला 3.8 किलोमीटर की दूरी यो कवर करे लो। ठीक है, और काशी विश्वनाथ का दर्शन करवाला श्रद्धालुओं ने फायदो मिल लो, तो सीधा जो रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ जाबो चाहो जने वानी में फायदो मिल लो। दूसरी बात, स्विट्जरलैंड की कंपनी है बर्थोलेट, विश्व समुद्र और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, दोनों मिल रहे कहीं करली इको निर्माण करवाली छे। ठीक है,
ચાલો આગળ बढ़ा जा। अगलो प्रश्न देखा આપણો 7वां प्रश्न। तो दोस्तों काल एक रॉकेट को जो है टेस्ट करे गयो जो फ्लाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करी गई जी 22 मार्च ने, लेकिन ये फेल है गो। तो यो छो पहलो दुनिया को 3D प्रिंटेड रॉकेट मिशन। 3D प्रिंटेड कहीं हो जी या आपने साइंस एंड टेक में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है 3D प्रिंटिंग को मतलब समझो। आप कहीं जे अपना सादा प्रिंटर में जो भी प्रिंट करा चाह तो आप देखा जा एक कागज पे ही प्रिंटर निकले है तो वो 2D है, तो वो दो ही एक्सिस है एक्स और वाई। लेकिन मान लो कि कोई 80 मशीन हो जो 3D प्रिंट करे, जान के करते मिशन इम्पॉसिबल फिल्म देखेला तो हम देखेला कि वो चेहरा की जो है डिजाइन डेवलप करे जे, या फिर आजकल बिल्डिंग्स देखा जा तो कोई मान लो ईंट है तो कोई 80 आपने मशीन हो जो वो ईंट ने बना दे किसी 3D में, तो या सिंगल डी या 2D नहीं 3D में 3D मतलब जान माचू तो कोई ऐसी मशीन हो कि एक इंसान ने नीचे प्रिंट कर वो शुरू करे उनको पुतलोशो को सीधे ऊपर तक जाता पुतला नहीं डिजाइन करता, इन बोले 3D प्रिंटिंग। ठीक है, सजीव चीजा जान आप महसूस कर सका, हाथ में ले सका, छू सका, देख सका और पूरा आकार दे सका, उन्हें 3D प्रिंटिंग बोले छे। आजकल इस बहुत सा भवन मकान बनाया जा रहा है, बहुत सी जो है मशीना को निर्माण कर जा रही है। तो अहियां ही दुनिया को पहलो 3D प्रिंटेड रॉकेट मिशन जो है वो शुरू करो गयो जो इको नाम जो टेरेन 1। अब यो कौन बनायो, कड़े बनायो, इका बारे में बात कर लिया। तो दुनिया को पहलो रॉकेट टेरेन 1 जो है फ्लोरिडा का कैप कैनरवल से लॉन्च करो गयो जो, लेकिन यो फेल है गो, पहली खराब हो गो। तो सक्सेसफुल कोने पायो, मेन बात यह है कौन बनायो, रिलेटिविटी नामक कंपनी कड़ा की कैलिफोर्निया की। ठीक है, तो कैलिफोर्निया की या कंपनी रिलेटिविटी ही ई रॉकेट ने बनाई है। इके मायने नो इंजन था जो 3D प्रिंटेड था और फ्यूल मतलब इमें जो ईंधन है चला भाई कहीं तो वो तेल का रूप में कहीं उपयोग करियो गयो लिक्विड मीथेन। तो मीथेन गैस जो है उन्हें लिक्विड फॉर्म के मायने इमें यूज करियो गयो। ई फ्लाइट को नाम कहीं जो टेस्ट करियो गयो जो ई टेस्ट को नाम जो गुड लक हैव फन। तो गुड लक हैव फन नाम इन्हें दियो गयो जो, और अगर ये सफल है तो आबाड़ा भविष्य में लगभग 1250 किलो वजन तक का जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उड़तानी। लोअर अर्थ ऑर्बिट मतलब आपने 2000 किलोमीटर से नीचे को जितने भी क्षेत्र है धरती सु उन लोअर अर्थ ऑर्बिट के रूप में सामान्य रूप से आप जाना चाह। तो जो एलईओ जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उनमें आप उपग्रह भेजवा में सक्षम है जाता ये जो भी जो 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरेन 1 का माध्यम से या कंपनी रिलेटिविटी। लेकिन यो फेल है गो, लेकिन अपन नाम याद रहनी चाहिए कि 3D प्रिंटेड रॉकेट मिशन कशो जो, तो यो पहलो दुनिया को 3D प्रिंटेड रॉकेट मिशन है। चलो अब बात कर लेंगे थोड़ा सा डिफेंस की, रक्षा क्षेत्र की। तो 20 से 22 मार्च तक एक समुद्री अभ्यास को आयोजन करियो गयो जिको नाम जो कोंकण 2023। आयोजन कड़े करया, कहां पर किया गया, तो कोंकण तट अगर समझो जो तो गुजरात जो है, गुजरात और मुंबई के बीच को जो क्षेत्र है तटीय क्षेत्र उन्हें कोंकण तट का नाम से आप जाना चाहे। ठीक है, तो कोंकण तट जो है वो अरब सागर क्षेत्र में स्थित है। क्लियर, तो गोवा तट सु पहली ऊपर की तरफ, मुंबई तट और उड़ई वो कोंकण तट का रूप में, फिर उसके नीचे आप मालाबार तट आ जाओ जे तो वो जो वो क्षेत्र है मुंबई वालों वो क्षेत्र का पूरा तट ने कोंकण तट का नाम सु जाने जाओ जे। ठीक है, और अडई करो गयो जो आपनो यो अभ्यास कोंकण 2023 कुण कुण के बीच यो, तो भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी। रॉयल नेवी बोले जे यूके इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम जो है उकी नौसेना ने, तो रॉयल नेवी, रॉयल एयरफोर्स ये सारा नाम इकाई है। ठीक है, तो यो द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है और वार्षिक है, हर साल आयोजित करियो जाओ जे। ई बार अरब सागर में आयोजित करियो गयो जे। ठीक है, आपने राजस्थान सुकुण भारत सुकुण भाग लियो, भारत सु INS त्रिशूल। ठीक है, और टाइप 23 निर्देशित मिसाइल युद्धपोत HMS लैंकेस्टर। तो यो तो आपनो इंडिया को जो त्रिशूल तो, और ये जो लैंकेस्टर जो यो कड़ा को जो यूके की जो नेवी है रॉयल नेवी उको दोनों मिल रहे युद्धपोत में ये भाग लिया ये युद्धाभ्यास में। तो भारत के द्वारा बहुत सा युद्धाभ्यास कराया जाओ जे, क्योंकि पूरी लिस्ट पे एक वीडियो मारो बनाया 2022 को, तो वो था ना ऊपर दिख रही लिंक, वो लिंक से चाहो तो उन्हें देख सको जो। ठीक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जा भी थे देख लीजिए। चलो आगे बढ़ा। अब अगलो प्रश्न आपनो जे रक्षा मंत्रालय का एक सौदा पे। तो रक्षा मंत्रालय काल 2 रडार को सौदो करियो छे।
कितना को 2 रडार को कुणसू BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में ये रडार होने चाहिए वायुसेना के लिए और इनमें 3700 करोड़ रुपया खर्च कराया जावला। तो 2 रडार, एक तो है मध्यम शक्ति रडार मीडियम पावर रडार अरुधरा का नाम है अरुधरा, मरुधरा कोने मरुधरा तो आपने अड़े है, ठीक है अरुधरा, और दूसरो है DR118 रडार, DR118 रडार। ये 2 रडार जो है यहाँ का निर्माण के लिए BEL के साथ में समझौतो करो गयो है। कौन डेवलप कर लो यानी आने डेवलप करियो है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपने मिसाइल प्रोग्राम और रडार और बहुत सा प्रोग्राम्स के मायने डेवलपमेंट को काम करे है, रक्षा अनुसंधान को काम करे है, ठीक है उनके द्वारा यानी तैयार करियो गयो है। तो MPR अरुधरा की बात करा तो अरुधरा ने DRDO विकसित करियो है स्वदेशी रूप से और निर्माण कौन कर लो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। परीक्षण इको कर चुकी है अपनी वायुसेना और इको प्रयोग कहीं के लिए करियो जाओ लो हवाई लक्ष्यों की निगरानी, तो यो जमीन पे स्थापित कर दियो जाओ लो। आपने जान भी कोई भी वायुसेना का स्थान है प्रतिष्ठान में और उड़ाओ वो देख लो कि कोई अंतरिक्ष में कोई हवाई मिसाइल तो कोन आ रही है, ठीक है कोई या फिर कोई एयरक्राफ्ट है तो वहां ने ट्रैकिंग करबो, ठीक है निगरानी करबो और वहां को पतो लगाबो, यो इका काम है उला, ठीक है। जबकि DR118 रडार की अगर बात करा तो यो एक वार्निंग रिसीवर है, मतलब कोई भी खतरो अगर एरोप्लेन में कोई आ रही हो बाहर से कोई मिसाइल आ रही है या कोई भी अटैक कर रही है उसकी वार्निंग यो देव लो। और कहीं के लिए प्रयोग करियो जाओ जी Su-30 MKI विमान, तो सुखोई विमान जो अपना है सुखोई 30 MKI विमान मार्क 1, ठीक है सुखोई 30 मार्क 1 अपना विमान है, बहुत महत्वपूर्ण विमान है अपनी सेना का, ठीक है। तो ये विमान जो है आकी इलेक्ट्रॉनिक क्षमता नहीं बढ़ाओ है। तो ये 2 महत्वपूर्ण रडार जो है यहाँ को सौदो करियो गयो है कितना रुपया को 3700 करोड़ रुपया को। चलो आगे बढ़ा था और बात करा था किसाना का बारे में। तो किसान लगातार बीमा की बात ने ले सरकार पर दबाव बनाया जाए हमेशा से और केंद्र सरकार भी कोशिश करती रही है कि कुछ न कुछ नयो करता रहे। तो एक फसल बीमा योजना आपने चाल रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से ही शुरू कर दिया जा, जिसमें ताने सबने पता हो कि रबी खरीफ और जायद की जो वाणिज्यिक फसलें है वह अलग अलग, रबी के लिए 1%, खरीफ के लिए 2% और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% के करीब जो है बीमा को हिस्सों देर लोग इससे जुड़ सके। और जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना में वो तो ऑटोमेटिकली में जुड़े ही है। तो ई योजना के अंतर्गत एक डिजिटाइज्ड क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल बनाया है, मतलब अब कोई फिजिकली कोई भी पास न करे लो क्लेम, ऑटोमेटिकली क्लेम पास हो डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही क्लेम पास है और किसाना का खाता में सीधो चले जाओ। इसके लिए यो मॉड्यूल तैयार करेगी जिसको नाम है डिजी क्लेम। तो काल इन्हें लॉन्च कर दिया है और बटन दबार 6 राज्य का किसाना ने बड़ी मात्रा में पीसो भी ट्रांसफर कर दियो गयो। तो अब पूरी तरह से ई बीमा योजना का जो क्लेम है जो राज्य ई प्लेटफॉर्म पे या ई पोर्टल पे अपनी डिटेल अपडेट कर रहा है वह ऑटोमेटिकली सेटलमेंट करियो जाओ लो, ठीक है। तो 23 मार्च ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जो एक अंतर्गत डिजी क्लेम को शुभारंभ करेगी, जो नाम दियोगे जो मॉड्यूल को डिजी क्लेम का नाम है डिजी क्लेम, ठीक है। तो जो भी क्लेम आवला अब वहां को वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवलो, ठीक है। और 6 राज्य वहां में कशा है उत्तर भारत का ही राज्य जो ज्यादातर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा आने इको फायदो मिलवाड़ो छे, ठीक है। तो यो छे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जा सके कि डिजी क्लेम किसके लिए है, फसल बीमा योजना के लिए। क्लियर? अरे अपनी क्लास पूरी है जाओ जे प्रैक्टिस थाने करनी पड़ेली यदि जाते ये पर कवर कमांड कर पाओला। लेकिन मान चलो कि न केवल था का करंट अफेयर्स का 20 प्रश्न आरएस परीक्षा में, बल्कि के साथ साथ साइंस एंड टेक का प्रश्न भी था का पूरा तैयार जाओला इसू, ठीक है। और भी जो छोटा छोटा एरिया है जहाँ ज्योग्राफी का, ठीक है, और कला एवं संस्कृति का, तो हमारी कोशिश यही रही कि जब करंट ने बनावा तो आप उस सिलेबस ने ध्यान में रखा जो आरएस प्रीलिम्स को और मेंस को सिलेबस है, तो उस सिलेबस का हिसाब से ही मैं थाने टॉपिक दीजू। तो कोशिश करूँ कि जाना मान लियो थाने डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर जातीय अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है, इस पर 5 नंबर को प्रश्न मेंस में पूछ लिया, अब तक कहीं जवाब न दे सको कहीं, अब तो देवा लाएगा मैं सब बता दियो कद शुरू हुई, वर्तमान में कद तो भुगतान मिल रही है, कौन लाभार्थी है। तो आराम से 5 लाइन लिखनी है 50 नंबर का क्वेश्चन में, 304 नंबर अपन मिल जावला। इतना ही मिलला, इससे ज्यादा मिला भी कौन, लेकिन अगर इतना भी आ जावे तो सिलेक्शन पक्को हो जाओ जे। तो ई तरीका
अपना करंट अफेयर्स न केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस दुनिया के लिए ही कामकाज है। और जो छोटा एग्जाम है वहां में कडाऊ भी उठा रही प्रश्न पूछ लियो, डेट सु लेर कद शुरू हुई उसु लेर कहीं कहीं लाभ है, हर चीज ना आप कवर करा जा, ठीक है। और आंकड़ा खास करके, क्योंकि आंकड़ा बहुत जरूरी है। क्लियर? तो बस तैयारी करता रहो और ये तरीका हमारे साथ बना रहो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल ने, ताकि थाने नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।